Hello guys, this is Hari Bhaskar and welcome to our channel Hari Bhaskar English Guru. Here we are going to discuss about the Hindu editorial of 3rd June. Guys, newspaper is the medium to gain knowledge. Because of this you learn vocabulary, translation and absolutely how to speak English. I mean spoken English. So I hope you understood carefully, so keep watching regularly to gain knowledge and you will be able to learn English language. So guys, let's start this editorial, the Hindu editorial. The title is Monumental Hari. अब गाइज मोन्यूमेंटल हरी का मतलब क्या होता है? देखिए, मोन्यूमेंटल का मतलब वैसे स्मारक होते हैं, ठीक है। मोन्यूमेंटल का मतलब क्या होता है? स्मारक होते हैं, या एक तरीके से आप देखें तो इसका मतलब साइज़ में बड़े को भी बोलते हैं आप मोन्यूमेंटल, ठीक है। साइज़ में अगर बड़ा हो तो आप मोन्यूमेंटल बोलते हैं। हरी मतलब जल्दी, लेकिन यहाँ आप मीनिंग क्या निकालेंगे? इसका मीनिंग और भी आप तरीके से मीनिंग निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे मोन्यूमेंटल को बोलूँगी जैसे सर्विंग, ठीक है, किसके रूप में? सर्विंग हो, ये सर्विंग हो किसके रूप में? मोन्यूमेंटल, सॉरी, ठीक है। अब मोन्यूमेंट की तरह अगर सर्विस करे कोई, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट है वगैरह जो बनाए गए हैं, संसद भवन है, ठीक है, सचिवालय हैं, अब वो देश की सेवा के लिए बनाए गए हैं, तो ठीक है, अब उनके निर्माण की बात चल रही है, ठीक है, उनके पुनर्निर्माण, रीडेवलप की बात चल रही है कि जो भी संसद भवन वगैरह हैं उनको दोबारा बनाया जाए, उनको दोबारा डेवलप किया जाए। अब वो एक गवर्नमेंट का फैसला है जो सेंट्रल विस्टा जो एक प्लान है उसके तहत लिया गया है। सेंट्रल विस्टा के तहत जो प्लान लिया गया है कि जितने भी जो बिल्डिंग्स हैं, जो सचिवालय हैं, जो पार्लियामेंट है, संसद भवन, उनको दोबारा बनाया जाए, ठीक है, उनको दोबारा कंस्ट्रक्शन उनका किया जाए, चालू किया जाए। जो सेंट्रल विस्टा एक प्लान है उसके तहत किया गया है, तो वो एक जल्दी में है। लेखक का कहना है कि जो बनाया गया है कि अभी पैंडेमिक से सब कुछ जूझ रहा है देश, कितनी लागत लगेगी, कितने पैसे लगेंगे, तो ये जो बनाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट का फैसला है वो सही है, लेकिन वो अभी क्या है, जल्दी में है। तो इस प्रकार का आज का हमारा एडिटोरियल रहेगा। देखिए, स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। देयर माइट बी ए केस टू रीडेवलप सेंट्रल विस्टा बट इट मस्ट नॉट बी डन इन हेस्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? देयर माइट बी ए केस, ये बिल्कुल इस तरीके का क्या होना चाहिए? केस होना चाहिए। आपको इतना ज़रूर याद रखना है, देर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन अप्लाई होगा। मतलब कि मतलब क्या होगा? वेब का यूज पहले होगा, ठीक है, किससे? सब्जेक्ट से, ठीक है, सब्जेक्ट से वर्ब का यूज पहले होगा, इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। तो यहाँ देर से स्टार्ट होने पे आप इन्वर्जन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए, देर माइट बी ए केस, यहाँ एक इस तरीके का केस होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। टू रीडेवलप सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल विस्टा को दोबारा निर्माण करने का ये केस हो सकता है। बट इट मस्ट नॉट बी डन इन हेस्ट, लेकिन ये क्या नहीं होना चाहिए? जल्दी में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए? जल्दी में नहीं होना चाहिए। हेस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? हेस्ट मतलब जल्दी होता है, ठीक है। आप स्विफ्टनेस बोल सकते हैं, सॉरी, स्विफ्टनेस बोल सकते हैं, ठीक है, या क्विकनेस बोल सकते हैं, ठीक है, रैपिडनेस बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, स्विफ्ट मतलब तेज़ होता है, क्विक मतलब तेज़ होता है, रैपिड मतलब तेज़ होता है, तो आप हेस्ट को क्या बोल सकते हैं? तेज़ होना, ठीक है, जल्दी में, मतलब ये जल्दी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, आज के एडिटोरियल की बात करेंगे हम। देखिए दोस्तों, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज सो पजेस्ड बाई इट्स प्लान टू रीडेवलप द सेंट्रल विस्टा, द 3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। अब यहाँ देखिए, दैट इवन ए डिवास्टिंग पैंडेमिक इज नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इट। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए, द गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी, जो उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो सरकार है, इज सो पजेस्ट, वो क्या हो गई है? बिल्कुल अधीन हो गई है, ठीक है, पजेस्ट हो गई है बाई इट्स प्लान, अपने प्लान को लेकर,
ठीक है। अब यहाँ देखिए इट्स किसके लिए आया है, गवर्नमेंट के लिए। तो वो अपने प्लान के लिए जो गवर्नमेंट वो बिल्कुल अधीन हो गई है टू रीडेवलप, दोबारा बनाने को लिए या रीडेवलप विकसित करने के लिए किसको, द सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल विस्टा को दोबारा रीडेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, वो बिल्कुल अधीन हो गई है। अब वहाँ देखिए जो सेंट्रल विस्टा है, ठीक है, द 3 किलोमीटर लॉन्ग, जो कितना बड़ा है, 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, स्ट्रेच मतलब लंबा या फिर एक्सटेंड, ठीक है, जिसका विस्तार है इतना, कितना विस्तार है, फ्रॉम 3 किलोमीटर जिनका विस्तार बना 3 किलोमीटर में मतलब वो फैला हुआ है, फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, कहाँ से, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो 3 किलोमीटर तक जो सेंट्रल विस्टा फैला हुआ है, ठीक है। दैट इवन ए डिवास्टिंग पैंडमिक इज़ नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इट, ठीक है, यहाँ तक कि डिवास्टिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, विनाशकारी, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन। मीनिंग नोट करते जाइए क्योंकि जितने वर्ड्स आप डेली रेगुलर पढ़ेंगे इससे आसान होगा आपका ट्रांसलेशन स्पीकिंग जो है आपको गेन करता जाएगा। तो यहाँ देखिए डिस्ट्रक्शन मतलब विनाशकारी, दैट इवन ए डिवास्टिंग पैंडेमिक, यहाँ की जो विनाशकारी जो कोविड-19 पैंडेमिक फैल रहा है, इज़ नो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम इट, वो भी उससे दूरी बनाए हुए नहीं है, मतलब वो भी फैल रखी है, वो भी उनके पास ही है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के पास। इसका मतलब ये है कि पूरे जो देश है उसमें ये फैल रखा है। अब यहाँ तक इसकी बात कर रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा को बिल्कुल जल्दी जैसे स्टार्ट किया जाए, तो 3 किलोमीटर दूर तक जो फैला हुआ है पास में, वहीं पे जो दिल्ली में है वहीं पे भी क्या फैला हुआ है, कोविड-19 पैंडेमिक, वो भी तो फैला हुआ है, मतलब इससे सारा सब कुछ जूझ रहे हैं। अब देखिए एमिड द नेशंस चौटिक बैटल अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। अब यहाँ ऊपर पूरा बार पहले वाला समझ गए होंगे कि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो इस प्लान को, जो सेंट्रल विस्टा का प्लान है, उसको रिडेवलप करने के लिए वो पजेस हो गई है, अधीन हो गई है। अब जो सेंट्रल विस्टा है वो क्या है कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर तक उनका स्ट्रेच है, इतना वो फैला हुआ है। अब यहाँ तक कि वहाँ पर वो पेंडेमिक कोविड-19 है, जो डिवास्टेटिंग जो पेंडेमिक है वो भी तो फैली हुई, वो भी उससे कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट अमिड द नेशन चैओटिक बैटल अगेंस्ट कोविड-19, अब यहाँ तक कि जो राष्ट्र है, चैओटिक मतलब दोस्तों क्या होता है, वैसे डिसऑर्डर होता है, ठीक है, क्या होता है, डिसऑर्डर होता है, ठीक है। डिसऑर्डर मतलब जो ऑर्डर अस्त व्यस्त तरीके से फैला हुआ हो उसको हम बोल सकते हैं क्लटर बोल सकते हैं आप, ठीक है, जो एक सही नहीं हो, मतलब इस तरीके से डिसऑर्डरली रूप से फैला हुआ अस्त व्यस्त तौर में। तो अमिड द नेशंस चैओटिक बैटल, अब यहाँ तक कि जो अस्त व्यस्त जो बैटल है, युद्ध है राष्ट्र का अगेंस्ट कोविड-19 के बीच, राष्ट्र का जो युद्ध है उसके बीच, अमिड मतलब के बीच, बहुत सारों के बीच, द सेंटर हैज़ बिन रशिंग एड, जो सेंटर केंद्र है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। रशिंग एड मतलब जो सेंटर केंद्र है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, मतलब आगे की सोच रहा है इस तरीके से कि अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है उसके बारे में वो कम ध्यान दे रहा है। इग्नोरिंग, ये इग्नोर करते हुए ये प्लेस टू पॉज इट फॉर फर्दर डिलिब्रेशंस, कि वो इसको पॉज कर दे अभी, ठीक है, और आगे के लिए पॉज कर दे कि वो आगे भी इसके लिए सोच सकता है। इसको इग्नोर करते हुए जो सेंटर है, केंद्र है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। आगे देखिए दोस्तों, द प्लान इज ऑल्सो टू कॉन्स्ट्रक्ट ए न्यू पार्लियामेंट, अब प्लान क्या है, ये भी है कि कॉन्स्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना, किसका, ए न्यू पार्लियामेंट, एक नए पार्लियामेंट का निर्माण करना, नए पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है उसका निर्माण करना बाई मार्च 2022, ठीक है। तो 2022 तक क्या किया जाए कि पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है उसके निर्माण का भी क्या किया जाए, चालू किया जाए या इसको बनाया जाए। एंड कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, ठीक है, और जो कॉमन जो केंद्र सचिवालय है उसका निर्माण किया जाए बाई मार्च 2024, तो 2024 तक जो केंद्रीय सचिवालय उसका निर्माण किया जाए। अलोंग विद न्यू रेजिडेंस फॉर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक, इसके साथ कि जो नए रेजिडेंस हैं, नए जो रेजिडेंस बनाने हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए उनका भी निर्माण किया जाए। एंड द वाइस प्रेसिडेंट, और जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे उनके लिए कहाँ पे जो बनाने हैं, न्यू साउथ एंड नॉर्थ ब्लॉक्स, जो न्यू साउथ और जो नॉर्थ ब्लॉक्स दिए गए हैं उन पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर के लिए जो रेजिडेंस हैं उनका निर्माण किया जाना, विच विल बी रिप्रपोज एज म्यूजियम्स, अब उनको क्या कर दिया जाएगा, रिप्रपोज कर दिया जाएगा, किस में बदल दिया जाएगा, म्यूजियम्स में बदल दिया जाएगा, संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। तो देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ
प्लान क्या है कि एक जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसका निर्माण किया जाएगा 2022 तक, ठीक है। एंड कॉमन जो जो सचिवालय है, ठीक है, उसका निर्माण 2024 तक किया जाए। किसके साथ? नए भवनों के साथ। किसके भवन? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के लिए और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके लिए। अब वो कहाँ बनाए जाने हैं? जो नए साउथ और जो नॉर्थ ब्लॉक्स हैं, खंड हैं, वहाँ पर। अब उनको कहाँ पे बदल दिया जाएगा? विच विल बी रिपर्पोज एज म्यूजियम्स, उनको रिप्रपोज किया जाएगा, बदल दिया जाएगा म्यूजियम्स में, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर देखिए दोस्तों, देयर विल बी ए न्यू बिल्डिंग फॉर द पीएमओ। अब वहाँ क्या होगी? एक नई बिल्डिंग होगी, ठीक है। किसके लिए? पीएमओ के लिए, ठीक है। पीएमओ के लिए भी वहाँ एक नई बिल्डिंग होगी। ए ड्राफ्ट मास्टर प्लान बाय ए प्राइवेट फर्म कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड ए ट्रायंगुलर शेप्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग हेरिटेज स्ट्रक्चर and office building all along Rajpath after demolishing existing buildings। अब इसका मतलब दोस्तों क्या है? देखिए, एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान। अब इसके लिए जब जो भी इतने सारा जो मामला बना रहे हैं, ठीक है, अब इसके लिए एक प्लान है कि एक जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान है बाय ए प्राइवेट फर्म कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, जो प्राइवेट जो फर्म है उसके द्वारा ये कंस्ट्रक्टेड किया गया है, उसके द्वारा ये प्रतिबंध किया गया है एक प्लान के तहत कि बाय द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड ए ट्रायंगुलर शेप्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है, कि एक गवर्नमेंट ने एक दावा किया है कि वो एक त्रिकोणीय शेप की एक पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण किया जाए, ठीक है। कहाँ पे? नेक्स्ट टू द एग्जिस्टिंग हेरिटेज स्ट्रक्चर। जो भी वैरासिक जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, हेरिटेज मतलब जो विरासत रूप में जो मिली हुई होती हैं, तो वैरासिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके पास, ठीक है, उनके तहत जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका जो त्रिकोणीय शेप में निर्माण किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। एंड ऑफिस बिल्डिंग, और ऑफिस की बिल्डिंग बनानी चाहिए ऑल अलोंग राजपथ। किसके साथ? राजपथ के साथ। आफ्टर डिमोलिशिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, की जो बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उनको डेमोलिश करके, डेमोलिश करना मतलब नष्ट करना, ठीक है, उखाड़ना, तो उनको डेमोलिश करके राजपथ के साथ में किसका निर्माण किया जाए? इन जो बिल्डिंग्स बनाने, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, इनका निर्माण किया जाए, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो मौजूदा जो मास्टर प्लान है इसके तहत, ठीक है, कि इमारतों को नष्ट कर दिया जाए डेमोलिश करके, ठीक है, और राजपथ के साथ, ठीक है, राजपथ के साथ किसका निर्माण किया जाए? कार्यालय भवन के पास जो त्रिकोणीय आकार की जो संसद भवन है उसका निर्माण किया जाए, ठीक है। ये इस पास्ट जो प्लान है इसका कहना है जो गवर्नमेंट चाहती है। टिल डेट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट, यहाँ देखिए, टिल डेट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट पब्लिकली स्टेट द प्रोजेक्ट एस्टिमेट कॉस्ट। अब इस डेट तक, इस तारीख तक गवर्नमेंट ने अभी जो पब्लिकली नहीं बताया है, सार्वजनिक नहीं किया है कि इस प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेट कॉस्ट है, अनुमानिक जो कॉस्ट है, एस्टिमेट करना मतलब अनुमानिक जो गेस करना, जो अनुमानिक जो कॉस्ट है, कीमत है, वो कितनी लगने वाली है, कितनी कॉस्ट लगेगी, इसमें अभी तक उन्होंने इसका आकलन नहीं किया है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, अब जो नए जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन है, उसका निर्माण है अकॉर्डिंग टू द CPW एप्लीकेशन, CPWD एप्लीकेशन के आवेदन के अनुसार। CPW मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो केंद्र लोक निर्माण विभाग होता है ना, उसको बोलते हैं CPWD। तो CPWD के जो आवेदन के अनुसार फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, ठीक है, फॉर द प्रोजेक्ट ऑन March 12, ठीक है। अब मार्च जो 12 तक है, ठीक है, इसके प्लान के अनुसार कि इसका जो क्लियरेंस है, इसके स्पष्ट रूप से इनकी कीमत के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो उसके बारे में CPWD आवेदन का क्या कहना है? इज एस्टिमेटेड द कॉस्ट 922 करोड़, ठीक है, कि इनकी जो कीमत लगने वाली है, कॉस्ट लगने वाली है, वो आकलन के अनुसार, अनुमान के अनुसार कितनी लगने वाली है? 922 करोड़ लगने वाली है, ठीक है, 922 करोड़ रुपए इसमें लगने वाले हैं। द सेंटर हैज़ गिवन ए रेंज ऑफ रीजन्स बिहाइंड द रीडेवलपमेंट प्लान। अब देखिए इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? द सेंटर हैज़ गिवन, देखिए हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं आप, ठीक है, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इसके साथ आप हमेशा थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। द सेंटर हैज़ गिवन ए रेंज ऑफ रीजन्स अब बिहाइंड द रीडेवलपमेंट प्लान। अब देखिए सेंटर ने रीडेवलपमेंट प्लांट जो ये प्लान बनाया है कि इसमें पार्लियामेंट वगैरह को दोबारा बनाया जाए, तो इस रीडेवलपमेंट के लिए के पीछे सरकार ने क्या दिए हैं? केंद्र ने कुछ रीजन्स दिए हैं, कुछ कारण दिए हैं इसके पीछे।
फ्रॉम द स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको सेफ्टी अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर उसका किया जाए इसके पीछे। एंड नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स, और जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स हैं इनको सही ढंग से तैयार किया जाए, इनके पीछे भी उन्होंने कुछ कारण दिए हैं। विच केम अप बिटवीन 1911 एंड 1931, ठीक है। तो जो 1911 से 1931 के बीच में जो प्लान आया था, इसके बीच में जो डिस्कस हुआ था, अब उनको वापस रिडेवलपमेंट करने के लिए अब इसमें क्या रिडेवलपमेंट किया कि नॉर्थ और जो साउथ ब्लॉक्स हैं उनको, और पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है उनको सही ढंग से सेफ्टली स्ट्रक्चर किया जाए, सही तरीके से उनका निर्माण किया जाए। इसके पीछे उन्होंने कुछ रीजन्स दिए हैं, केंद्र सरकार ने कुछ कारण बताए हैं। देखिए आपको इतना याद रखना है, बिटवीन के साथ आप कंजक्शन के यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, याद रखना ये बहुत बार। बिटवीन के साथ अगर आप कंजक्शन यूज लें तो एंड का यूज होता है, बिटवीन एंड, तो मतलब 1911 और 1931 के मध्य, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ठीक है, अब आगे देखिए। एंड वंस डेलिमिटेशन दोस्तों मतलब क्या होता है, डेलिमिटेशन को आप इस तरीके बोल सकते हैं कि इसको फिक्स कर दिया गया था, ठीक है, इस प्लान को इस तरीके से फिक्स कर दिया गया था। वंस डेलिमिटेशन इज डन, एक बार इसको फिक्स कर दिया गया था या इसका परिसीमन किया गया था। एंड द नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज, और जो नंबर ऑफ सीट्स थे, ठीक है, सीटों की जो संख्या उनमें इंक्रीज कर दिया गया था, उनको बढ़ा दिया गया था। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, ठीक है। अब द नंबर ऑफ के बाद आने वाले नाउन प्लूरल है, तो यहाँ आपको सीट्स मिला है ना कि सीट, ठीक है, तो प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। तो नंबर जो सीट्स थे उनके नंबर में इंक्रीज कर दिया गया था। टू द नीड फॉर, आवश्यकता होने के लिए नीड के साथ प्रीपोजिशन क्या यूज में लेते हैं हम, फॉर प्रीपोजिशन यूज लेते हैं। एंड टू द नीड फॉर मोर स्पेस टू सीट्स एमपीएज, और जो एमपीएज थे, ठीक है, क्या थे, जो एमपीएज थे उनके सीट, उनके ज़्यादा स्थान के लिए। टू द नीड फॉर मोर स्पेस टू एमपीएस, जो सांसद हैं उनकी ज़्यादा स्थान के लिए, ठीक है, सीटों को बढ़ा दिया गया था। एंड ऑफिस स्पेस, और जो कार्यालय का जो स्पेस है उनको भी बढ़ा दिया गया था। फॉर ऑल ऑफ देम, उन सभी के लिए, ठीक है। तो जो एमपीएज हैं उनके लिए क्या किया दिया गया था, सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी और स्पेस भी बढ़ा दिया गया था। और जो कार्यालय जो स्पेस है, ऑफिस जो स्पेस है ऑफिस का, उसको भी बढ़ा दिया गया था। फॉर द पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट मतलब बाद, तो इंडिपेंडेंस के बाद बिल्डिंग सच, अब इस प्रकार की बिल्डिंग सच एज मतलब जैसे राष्ट्रपति भवन एंड कृषि भवन, इट हैज़ साइटेड द नीड फॉर मॉडर्न वर्क स्पेस, ठीक है। अब उन्होंने किस प्रकार का स्थान रखा था, ठीक है, कि द नीड फॉर, ठीक है, आवश्यकता थी, मॉडर्न वर्क स्पेस थे, ठीक है, जो आधुनिक जो वर्क स्पेस थे, पूजालय के जो स्थान हैं उनके स्थान के रूप में इसको क्या थी, नीड फॉर थी, आवश्यकता थी। अब यहाँ देखिए साइट का मतलब जगह, साइट एक होता है, सॉरी, एक होता है SIT साइट। तो साइट मतलब क्या होता है, कहना, ठीक है, टू से, और साइट SIT साइट का मतलब जगह के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना CIT साइट मतलब कहना और SIT साइट मतलब ये स्पेस, जगह के लिए हम यूज में लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आज का हमारा जो एडिटोरियल था, ठीक है, मॉन्यूमेंटल हरी, क्या था, मॉन्यूमेंटल हरी, इसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस किए। तो रेगुलर अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इसके मीनिंग्स नोट कर रहे हैं, तो आप ज़रूरी पाएंगे कि एक महीने में आपको लगेगा कि वास्तव में आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो देखने को मिला है, ठीक है। तो दोस्तों रेगुलर ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल नए एडिटोरियल के साथ, लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।